तो देखो बाबू, नियम का क्या मतलब होता है, अब एक ही जगह सारे नियम अप्लाई नहीं होंगे। मैं अलग हूं, आप अलग हो, ये अलग है, बंदर अलग होते हैं, गाय अलग होती है, भैंस अलग होती है, तो सबके लिए अलग अलग चीजें अलग होती है। तो वैसे ही हम देखते हैं दो, सबसे पहले हम दो से स्टार्ट करते हैं। दो का नियम होता है, तीन का नियम होता है, चार का होता है, पांच का होता है, छह का होता है, सात का होता है, आठ का होता है, नौ का होता है, 10 का होता है, 11 का होता है, आगे भी 12 13 सबका होता है। लेकिन बेसिकली जो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है मेनली आपके पास 6 का नियम आता है, 11 का नियम आता है, 88 का नियम आता है, 72 का नियम आता है। इस प्रकार से हमारे पास एग्जाम में अधिकतर पूछी जाने वाली चीजें हैं। तो हम समझते हैं नियम। अब नियम का क्या मतलब है, नियम, अगर नियम के लिए हम दो का नियम देखें तो दो का नियम यानी कि दो का नियम क्या कहता है। दो का नियम समझने से पहले हम थोड़ा नियम के बारे में देख लेते कि जैसे कि मैं कोचिंग चला रहा हूं, तो मेरा नियम है कि मैं 8 बजे कोचिंग खोलूंगा, फिर 9 बजे मेरी क्लास होगी, फिर 10 बजे होगी, फिर 11 बजे होगी, फिर 12 बजे, एक नियम के अनुसार चल रहा हूं। तो दो भी इसी नियम के अनुसार चलेगा कि उसे किस संख्या को भाग देना है। हर संख्या को भाग नहीं दे सकता है। अब जिसका नियम होगा, 3 के लिए अलग होगा, 4 के लिए अलग होगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, दो हमारे पास, सबसे पहले आप मुझे बताइए सम संख्या या फिर विषम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? नहीं, डेफिनेशन तो सही है लेकिन बातें गलत है। नहीं, विषम भी नहीं, बातें गलत है। बातें इसलिए गलत है कि देखो, पूर्णतः विभाजित होने से क्या मतलब है, पूर्णतः तो 3 को 3 भी विभाजित कर लेता है, तो इसका मतलब 3 सम थोड़ी है। समझ रहे हो, 3 सम नहीं है। देखो बेटा, कंपटीशन में हो तो कंपटीशन में ये नहीं कि हम अलग अलग चीजें हमें पकड़नी पड़ती है। अब ये 2 है, ये 3 है। अब आपने कहा कि ये हमारे पास जो पूर्णतः विभाजित हो जाता है वही हमारे पास क्या है, सम संख्या है। नहीं, अब क्या पूर्णतः अब नहीं है, 7 7 को विभाजित करेगा, 7 कम 7 क्या सम संख्या है? नहीं है, नहीं है ना। तो सम संख्या का क्या मतलब है, यदि कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, और शेषफल हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो दो से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी पूरी तरह। अब 2 से कौन कौन सी विभाजित हो सकती है, 4 6 8 10 12। अब कंफ्यूज तो नहीं होंगे, पक्का ना। अगर मैं आपको बोलूं 200, तो ये सम संख्या है कि विषम है, बात खत्म। अब मैं आपको बोलूं 201, सम संख्या है विषम संख्या है, क्या है, क्यों, गॉड, ठीक है। अब तब हम जब 2 के नियम में कूदते हैं तो 2 का नियम क्या है, तो 2 हमारे पास सम संख्या को विभाजित करेगा। अब आपने यहां पे देखा कि 0 है, यहां पे आपने देखा 1 है, तो 1 तो नहीं 2 से विभाजित होता है, 0 कर सकता है। तो आपने क्या देखा इसमें कि भाई जिसके लास्ट में, या लास्ट बोलो या क्या से पहले इकाई अंक बोलो, इकाई अंक में हमारे पास क्या होता है, सम संख्या होगा, वही 2 से विभाजित होगा। माना 202 है, तो अंतिम क्या है, 2 है, तो यानी कि ये क्या है, सम संख्या है। तो यानी कि जिस संख्या में अंतिम अंक होगा वो अगर 2 से विभाजित हो जाता है, विभाज्य लिखता हूं, ठीक ना, विभाज्य हो जाता है, तो वह संख्या भी 2 से, वह संख्या इनकी पूरी संख्या, ठीक है ना, से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। कोई दिक्कत आ रही है समझने में, पक्का। गणित नहीं है ये, एसएसटी है तुम्हारी, गणित नहीं है, एसएसटी है। जैसे तुम पढ़ते हो ना, सोशियोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है ना, जीव विज्ञान पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, पढ़ी है ना, हाँ ऐसी है। ये गणित नहीं है, गणित समझोगे तो गणित बहुत हाई लेवल चली जाती है, ठीक ना। ये बेसिक समझो इनका, यही तो लिखा रहता है, केवल अंक की हेर फेर है, यही तो लिखा रहता है सारी जगह, है ना, ऐसे हिंदी में लिखा रहता है और कुछ नहीं। अब आपने समझ में आ गया आपको। अब अगर मैं कोई भी संख्या पूछता हूं, 2 4 6 5 4 3 2 8 7 6, मैं बोलूंगा ये 2 से विभाजित है कि नहीं है। नॉर्मली इंसान क्या करेगा, भाग देख के देखेगा कि भाई 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि आपको क्या देखना है, अंतिम संख्या। तो अंतिम क्या है, 6 है, सम है कि विषम है, तो विभाजित हो सकती है। वेरी गुड, बात खत्म। 2 के लिए हो जाएगा। अब आपको पता है सम संख्या आपके पास क्या क्या होगी, सम अंक आपके पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 6 होंगे, 8 हो जाएंगे।
अगर अंतिम में ए है, ये अंक है, तो हमारे पास वो संख्या पूरी तरह क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, लिखा आपने, लिखो इसको। ये मत समझना, गणित मत समझना, गणित समझोगे तो बहुत आ जाएगी। अपनी ही सब्जेक्ट समझना जो आप पढ़ते ही आ रहे हो आज तक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम तो 3 का नियम। अब देखो 3 के लिए अलग नियम है। 3 के लिए क्या नियम है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है बेटा। अब अंकों का योग का क्या मतलब, देखो लैंग्वेज को हम अगर हम समझना चाहते हैं और लैंग्वेज अगर हम पकड़ लेते हैं तो सभी अंकों का। अब अंक का मतलब क्या है कि माना हमारे पास कोई संख्या दे रखी होगी तो उसमें अंक होंगे 2, 3, 4, 5, 7, ये अलग अलग अंक होंगे, तो इनका हमने क्या करना है, योग करना है। अब इसने क्या कहा, अंकों का योग नहीं लिखा मैंने, योग है, योग लिख देना बीच में, है ना, का योग 3 से विभाजित होगा। अब देखो ये मैंने योग लिखा है, तो यानी किसका योग 3 से विभाजित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब सपोज दैट मैंने 21 लिखा, छोटी संख्या ले रहा हूं मैं, क्या लिखा मैंने 21। अब इस 21 के अंक कौन कौन से हैं, 2 और 1, हाँ 2 प्लस 1 ऐसे करके सीखो, 2 प्लस 1 तो कितना हुआ, 3। अब बेटा 3 3 से डिवाइड होता है ना, तो 3 3 से विभाजित हो जाता है, तो यानी कि 21 में 3 से विभाजित होगा, 3 7 21, कंफ्यूज पक्का। अब छोटी संख्या एक मैं लेता हूं 24 लिया, 4 और 2 6 3 से विभाजित होता है, 3 गुना 6, बात करता हूं। इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले लीजिए आप, माना मैं लेता हूं 63 होता है कैसे, 6 प्लस 3 9, और ये बस बात करता हूं। कोई दिक्कत आ रही समझने में, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं 4 का नियम। भाई 4 का नियम क्या कहता है, अब देखो ये भी क्या है, सम संख्या है, ठीक है, लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं समझना इसको। इसमें क्या होता है, वही आपके पास जो 2 के लिए है वही आपके पास सेम लाइन है, लेकिन इसमें क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट मैं क्या लिखता हूं, 424, एग्जाम्पल के लिए मैंने 424 लिया। अब देखो अंतिम 2 अंक यानी कि हमारे पास कितना है, 24 विभाजित होता है, तो ये पूरी भी 4 से विभाजित होगी। समझ में बात आई, 2 7 6 5 4 2 4 1 12। अब एक एग्जाम्पल मैंने इतना बड़ा नंबर लिखा, इतना बड़ा नंबर। अब मुझे क्या चाहिए, मैं पूछता हूं कि भाई ये 4 से विभाजित होती कि नहीं होती है, तो होती है। क्यों होती है, 12 है, क्योंकि इसके बाद में क्या है, 12 है, समझ गए ना आप। अब इसके बाद आता है 5 का नियम। कोई दिक्कत हो रही समझने में, पक्का। 5 का नियम, 5 का नियम कुछ नहीं है, 5 के नियम में आपने रखना है जो अंतिम या फिर इसका 0 हो या फिर 5 हो, या फिर इसमें 0 है या फिर 5 है, तो वो संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब आता है 6 का नियम। 6 का नियम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, और ये नियम आपके पास पूछे जाएंगे एग्जाम में, लेकिन आपको
देखो ये कहाँ अप्लाई होंगे और कैसे अप्लाई होंगे इसके बारे में हम बात करेंगे, फिलहाल हम अभी इसको देखते हैं। देखिए 6 का नियम कहाँ अप्लाई होगा, जहां 2 का नियम और 3 का नियम, 2 का नियम और 3 का नियम, ये दोनों नियम जब बेटा अप्लाई हो जाते हैं तो वहां हमारे पास 6 का नियम अप्लाई होता है। यानी कि क्या कहने का तात्पर्य है इसका, यानी कि जब कोई संख्या आएगी आपके सामने और पूछेगी कि भाई ये 6 से जाता है कि नहीं जाता है, तो आपने क्या ध्यान में देना है कि भाई ये 2 से चला जाएगा, अगर जाएगा तो ठीक, लेकिन अभी मैं ये नहीं कह रहा 6 से भी चला जाएगा, मैं कह रहा हूं ठीक, 3 से चला जाएगा, अगर चला गए तो ठीक, लेकिन अगर इन दोनों से ये चला जाता है, 2 का नियम भी और 3 का नियम भी अप्लाई हो जाता है, तब वो 6 का नियम बन जाएगा, तब वो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। लेकिन कभी भी जीवन में अकेले काम नहीं चलता, यानी कि अगर 2 है तो अगर 2 से विभाजित होगा और 3 से विभाज्य नहीं हो रहा होगा तो वो 6 से विभाज्य कभी नहीं होगा। अगर 3 से विभाजित है और 2 से विभाजित नहीं है तो वो कभी 6 से विभाजित नहीं होगा। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। इन दोनों से अगर विभाजित है तभी आपके पास वो कहां से विभाजित है, 6 से विभाजित है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पक्का? चलिए अब मुझे बताइए 18 2 4 2 इनमें से कौन सा 6 से विभाजित है और कौन सा नहीं है, जाओगे। अब यहाँ पे देखिए आपका ये नंबर लास्ट वाला 8 है, 2 से विभाजित है ना, तो ये 2 का नियम अप्लाई कर गया अप्लाई। अब 3 का देखेंगे, 3 का नियम क्या है, दोनों को जोड़ के 9 हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड है, यानी कि 3 का नियम भी हो गया, तो ये 6 18 भी बन गया। हो रही है ना, हो रही है ना। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, 2 लास्ट में है तो 2 का नियम अप्लाई हो गया, ठीक है। 6 और 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 3 से भाग जाता है, नहीं जाता, 3 का नियम अप्लाई हुआ नहीं हुआ, तो ये 6 से डिवाइड होगा नहीं होगा, बात खत्म। आएगा 7 का नियम, इसका नियम 7 का नियम। ये इसलिए नहीं होता है, टेस्ट इसलिए नहीं कि तुम्हारी बेइज्जती करो या फिर क्या, टेस्ट में होता है कि एक्यूरेसी तुम्हारी कितनी है, टाइम तुम कितना मैनेज करते हो ना, टेस्ट का क्या महत्व है, ये पेपर तुमने डायरेक्ट वही देना ही है, इससे थोड़ी तुम क्वालिफाई होगे, इससे तुम्हारा स्तर पता चलेगा कि तुम्हारा स्तर कहाँ पे है। माना तुम आज यहाँ 100 क्वेश्चन करते हो ना, 100 में से 100 कर लोगे, वहां देखो एक्यूरेसी के साथ कितना करते हो कि नहीं करते हो, ये मेन बात होती है। अब देखो कहीं भी एग्जामिनेशन में मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, हमारे पास कोई भी एग्जाम हो, एक मोटा मोटा मैं वो ले रहा हूं कि उसमें आपके पास 100 क्वेश्चन है, इसमें जैसे कि एसएससी जीडी में हम 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं, मैं 20 क्वेश्चन मैथ्स के लेता हूं। देखो बच्चे मैथ का क्वेश्चन छेड़ ही नहीं पाए, क्यों नहीं छेड़ पाए, गलत है ये चीजें, कोई मैथ्स लास्ट में नहीं, कोई हिंदी लास्ट में नहीं, कोई लास्ट कुछ नहीं, आपके पास 4 पोर्शन खुलेंगे, 4 पोर्शन में आपने देखना है कि सबसे पहले देखो मैथ्स है, मैं रीजनिंग बता देता हूँ, हिंदी बता देता हूँ, जीएस बता देता हूँ, एक मोटा तौर में इसका बताता हूँ, फिर इसी के अनुसार इसको भी आप अप्लाई करिएगा। अगर आपका मैथ्स में है तो मैं मैक्सिमम मानता हूं कि 10 क्वेश्चन आपके पास ऐसे होते हैं जो हर कोई कर लेता है, हर कोई इसमें कर लेता है, 5 क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के रहते हैं और 5 क्वेश्चन हार्ड रहते हैं, हो सकता है 3 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपके पास हार्ड रहते हैं। अब ये दुनिया की ताकत आ जाए, इनमें से केवल 1 या 2 क्वेश्चन ही हिला पाएंगे कोई भी बच्चा, हम भी बैठे हमें आती है, हम भी बैठे तो हम भी इतना नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है और सच्चाई है। हम 20 में से अगर हम क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो 15 16 17 इससे ज्यादा नहीं लगा पाते, ठीक है। ये दायरा होता क्वेश्चन का, ये 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो उस बच्चे के लिए होते हैं जो जिसका स्तर थोड़ा ऊपर है, जिसकी मैथ्स अच्छी है, जिसने अपने टेस्ट एक्यूरेसी के साथ दिए है, जिसने अपना टाइम मैनेजमेंट किया है, जिसने टाइम टू टाइम टेस्ट दिए, उसके लिए है ये, वो यहां भी होता है। और ये हमारे पास जो 5 क्वेश्चन है और इसमें जो 3 क्वेश्चन है उसे आप केवल और केवल स्किप करने के लिए आपके पास रहते हैं, स्किप वही बच्चा कर पाएगा जिससे पता है कि इस पर टाइम कंज्यूमिंग की बात है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज इसी में आप लगे रहेंगे और यहां से इजी क्वेश्चन छूट जाएंगे, टाइम खराब हो जाएगा पूरा,
इसीलिए आपको क्या करना है कि जो 10 क्वेश्चन है उस पर पहले ध्यान देना है। अब मैथ से आपको 10 क्वेश्चन इजी मिल गए, बाई रीजनिंग से हो सकते हैं कि 20-15 क्वेश्चन इजी हो जाए, मैं मोटा तौर मान रहा हूं 13 मिल जाए। जीएस में 10 ही होते हैं, जीएस नहीं होती इतनी, जीएस में 10 ही होता है। तो आपके पास कितना हो गया यहाँ 10, 20, 30, 40, 48, यानी कि मैक्सिमम आपके पास 50 से 55 क्वेश्चन का ऐसा एरिया रहता है जो आप बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के साथ कर सकते हो। और कट ऑफ से ज्यादा ही लेना पड़ता है वैसे, लेकिन 110 के करीबन आपके पास तब बनता है जब आप एक अच्छे लेवल की जब आप एक मॉडरेट लेवल की तैयारी करते हो। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि हम टेस्ट देने नहीं जाएंगे, हम एक्यूरेसी के साथ नहीं चलेंगे, तो ये भूल जाओ कि आपका 2 साल तक भी एग्जाम निकलेगा। ये भूल जाइए, दिमाग से उड़ा दीजिए। आपको नहीं आता कोई मैटर नहीं करता है, आपको नहीं आता ना टेस्ट में, आज नहीं आएगा, पहले टेस्ट में नहीं आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में नहीं आएगा, 5वें नहीं आएगा, एक ना एक दिन तो ऐसा होगा जो आपके पास एक्यूरेसी आपके पास बनी रहेगी। आपको पता तो लगेगा कि यार मुझे करना क्या है। अब पता ही नहीं है, दूल्हा बनना है, बाराती बनना है, क्या बनना है पता ही नहीं है, तो चले जाओ तुम सीधे। पता लग रहा है कि अपनी ही शादी में दूल्हे की जगह पता नहीं बाराती बन के चले जाओगे, तो पता तो होना चाहिए ना जीवन में क्या हो रहा है, समझ रहे हो। तो यानी कि इसीलिए आप अपनी शादी में दूल्हा ही बन के जाओ, अपनी तैयारी में आप एक एक्सपेरेंट ही बन के जाओ, ना कि एक ऐसा नॉर्मल इंसान जो कि तैयारी नहीं कर रहा है। आप एक तैयारी में हो, ठीक है ना, इसलिए तैयारी अच्छी रखो अपनी, और टेस्ट के टाइम पे आओ। 7 का नियम अमित मुझे बताएंगे जी। झटका लग गया ना, लग गया। हाँ जो क्या हल लगाने जाते हैं, हाँ बताओ। हाँ अंक दुगना करके जो बची हुई संख्या है उनमें से शेष 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 जो संख्या है उसका लास्ट का हाँ दुगना शेष संख्याओं से, हाँ और ठीक है। हम कहता है बेटा कि हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है ना, हमारे पास कोई संख्या है, जैसे हम ही 5 संख्याएं हमारे पास, तो इनमें से जो सबसे लास्ट होगा, जैसे मैं इनमें सबसे लास्ट हूँ, सबसे छोटा हूं मैं इनमें से, सबसे लास्ट हूं मैं, ठीक है ना, तो मुझे दुगना करके इन चारों में से माइनस कर दो, समझे बात। अब देखो कैसे, माना मेरे पास 2, 4, 3 है, नहीं 3, 4, 3 है, ठीक है, सपोज दैट ये है। अभी मैं लिखाऊं इसको, लास्ट अंक ये है 3, इसको आप कर लीजिएगा दुगना, इसको कर लीजिएगा दुगना, कितना हुआ 6, बचा कौन कौन 3 और 4, इनमें से इसको माइनस कर लीजिए 34 में से 6 को, तो कितना बचा 28। अब बेटा क्या 28 7 से विभाजित होता है ना, कौन कह रहा है, क्या हुआ 34 में से 6 गए तो कितना बचेगा 28, किससे विभाजित होता है 7 से होता है, 4 से होता है, 7 और 28, तो यानी कि विभाजित हो गया, तो ये संख्या भी हमारे पास 7 से विभाजित हो जाएगी, 7 से ये क्या हो जाएगी विभाजित। तो लिखिए, यदि किसी संख्या में या किसी संख्या का अंतिम अंक दुगना करने पर शेष संख्याओं में से अभी मुझे फील आ रहा कि हाँ मैं टीचर हूं, वरना मुझे लगता तो मजदूर तो नहीं आ गया कहीं पढ़ाने। शेष संख्याओं में से माइनस करने पर यदि वह संख्या 7 से विभाजित होती है, तो पूरी संख्या, पूर्ण संख्या भी 7 से विभाजित होगी। लेकिन बाबू एक चीज का ध्यान रखना, अगर सपोज दैट वो 3 डिजिट में ही चलती जाए, माना कोई 4 डिजिट की संख्याएं हैं, फिर वो 3 डिजिट में बनती है, उसे कोशिश कीजिएगा कि 2 डिजिट में आप चेंज कर पाओ, ठीक है ना। अगर 2 डिजिट में क्या चेंज करो, माना ये है, ये विभाजित नहीं होती, सपोज ये 3 आ जाता, फिर 3 की जगह आप फिर इसको दुगना करके फिर इसमें से माइनस करना है, इसमें से दुगना करना है, इसमें, यानी कि कोशिश करना आपने उसमें 2 डिजिट या 1 डिजिट में उसको लाने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए मैं कह रहा हूं, जैसे कि सपोज दैट मैंने कोई संख्या ली, ये 5 अंकों की संख्या ली, इससे मैंने माइनस किया तो 343 आया। अब मुझे नहीं पता, अब तुमने कह दिया कि 7 से विभाजित नहीं होती है,
अरे एक बार के लिए नहीं होती, समझ लो नहीं होती है। अब फिर आप टेस्ट कैसे करोगे इसका? फिर आप वही चीज दोहराओगे जो आपने इसके साथ दोहराया है। फिर इसको करोगे तुम 3 दूना 6, 28 माइनस 6, तो मेरे 24 माइनस 6 बराबर 28, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस आप तब तक अप्लाई करते जाओगे जब तक आपके पास 2 डिजिट में ना आ जाए। अब चलिए हम बढ़ते हैं 8 का नियम। 8 का नियम भी बहुत इजी है, सो इजी। 8 का नियम, आज नियम पूरे करवा लेता हूं, तब पता नहीं कौन सा नियम बदलता है तुम्हारा। नियम की बात करते हैं 8 का। तो 8 का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाता है। तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है। 9 का नियम, 9 का नियम वही है कि हमारे पास सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और 10 में क्या? अंतिम में 0 आना चाहिए। 11 का नियम कौन बताएगा मुझे? सतीश बताएंगे। 10 का क्या है बेटा कि अंतिम में 0 आना चाहिए, अंतिम अंक 0 होना चाहिए, ठीक है। 9 का सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। उसमें पहले ये अब आते 11 का नियम। 11 का नियम क्या है? हाँ, 11 का नियम लिखिए। सम और विषम स्थानों का अंतर यदि सम और विषम स्थानों का अंतर यदि 11 से विभाजित हो जाता है, 11 से विभाजित हो जाता है, तो वह पूरी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो वह पूरी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। समझ में बात आई कि ना आई? ओके गुरु जी। तो वह भी 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सम और विषम स्थान का क्या मतलब है? सम और विषम स्थान है, संख्याएं नहीं है। महेश यहां देखो बाबू, सम और विषम संख्या नहीं है, वो स्थान है। क्या है? स्थान। यानी कि पहला जो स्थान है, अब ये आपके पास 3 4 5 6 नॉर्मली लिखा है मैंने, अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। इसमें कौन सा स्थान है? स्थान कौन सा है? पहला, पहला स्थान। यहां से आप पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब स्थान है, संख्या नहीं। तो पहला कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, तो यानी कि ये क्या है? सम संख्या नहीं है, स्थान। सम स्थान है या विषम स्थान है? ये देखो, ये जो 6 है ये पहले स्थान पे है, ये 5 है ये दूसरे स्थान पे है, ये 4 है ये तीसरे स्थान पे है, ये 3 है ये चौथे स्थान पे है। अब ये सारा स्थान का है। अब मैंने कहा सम स्थान और विषम स्थान, यानी कि अगर स्थान की बात करते तो ये देखते हम, तो इसमें सम कौन सा है? 5 और 3 सम स्थान है, ठीक है ना। क्या है? सम स्थान। तो हम इनका क्या करेंगे? योग करेंगे। हमने योग कर दिया, 5 और 3 8। ये हमारे पास विषम है, तो ये यानी कि 6 और 4, इनका योग करेंगे 10। अभी ये सही नहीं, 11 का नियम नहीं बैठ रहा, लेकिन समझाने के लिए है। तो आपके पास क्या हो गए? 8 और 10। अब इन दोनों को माइनस करेंगे। अगर हमारे पास इनका माइनस सपोज 11 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझ में आया? अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, समझ में बात आई है? 13 3 1। सम स्थान कौन कौन सा है? एक 3 है और एक 1 है, इसमें सम है, तो 3 और 1 4। फिर विषम भी यही है, 3 और 1 4। अब दोनों का योग अंतर करना है, तो ये 0 हो जाता है। और 11 से अब किसी भी संख्या में आप 0 में भाग देते हो किसी भी संख्या का, तो वो क्या आता है? 0 ही आता है। तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगी। समझे आप? इसको समझे? पक्का? इसका रिवीजन करना ढंग से, ठीक है ना।
अब मेन कहानी कहाँ आती है, मेन बात है आपके पास, जो आपके पास इंपॉर्टेंट आता है 88 का नियम और 72 का नियम। बहुत 88 का नियम लिखिए। 88 का नियम, 88 का नियम क्या है, 11 और 8 से, 11 और 8 से जो संख्या विभाजित हो जाएगी वो हमारे पास 88 से भी विभाजित हो जाएगी। अब देखिए ये कहानी अभी तक हमने नियम की देखी है, 11 और 8 से। 88 का नियम कहता है जो संख्या 11 और 8 दोनों से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 11 और 8 का नियम लागू होगा, हाँ नियम लागू होगा, ठीक है ना, वो हमारे पास 88 से भी विभाजित हो जाएगी, यानी कि 88 का नियम भी लागू हो जाएगा, ठीक है। मेन बात देखो कहां आती है, मेन बात आपको क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, इस प्रकार से कि सपोज दैट आपके पास क्या है 2, 4 और x, ठीक है ना, और मैं लिख लेता हूं 5 में x का मान, या मान यानी छोटी संख्या, ठीक है ना, छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी यदि वह 11, सॉरी 11 नहीं लिखता हूं, 3 से लिखता हूं, ठीक है ना, पहले 3 का देता हूं, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन में आते हैं, ये है इनके लिए, इस प्रकार से आपके पास एग्जामिनेशन में आते हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन आपके पास रहते हैं, चलिए बताइए इसका आंसर मुझे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन, अरे भाग भाग मत, कहीं मार खाएगा मेरी, हाँ बताइएगा। आजकल ठीक है ना, कहीं इधर उधर तो नहीं, वो कहानी वो सुना है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए मन के बहकावे में ना, ये गाना सुना है, सुना है ये गाना, मन की बहकावे में ना, मन तो राह भटकाता है, कोमा क्यों लगाई, वो तो अलग हो जाएगी। बताइए 7, 7 किस किस का आंसर है, 7 6, अमित आपको बेटा नहीं, कुछ नहीं, हम सो ले चले गए, हमको नहीं आता, हमको माफ कर दो, है ना, यही बोल दूं, तुम तो ठहरे परदेसी, इस क्वेश्चन को क्या लगाओगे, है ना, गॉड। अब देखो इन क्वेश्चन को करने का क्या मेथड है, कैसे हम इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बेटा आपने क्या ध्यान में रखना है कि आपके पास कोई संख्या है, ये आपके पास संख्या है, तो आपको 3 से विभाजित करना है, तो इसमें क्या है 3 का नियम लागू होना चाहिए, इसमें हाँ, इसमें क्या होना चाहिए 3 का नियम लागू होना चाहिए। अब 3 का नियम क्या कहता है कि हमारे पास इन सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि हमारे पास 2, 4, x और 5 है, ये है, तो मेरे पास 2 + 4 + x + 5 है। अब x के स्थान पे कौन सी संख्या आ सकती है कि जो हमारे पास 3 से इसको विभाजित कर दे। अब मैंने योग किया 5 और 4 9 और 2 11, ये 11 + x है। अभी x की वैल्यू अब हमने यहां से पुट करनी है, 5 आएगा, 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो मेरे पास ये 3 से तो विभाजित होती ही नहीं है। अब 4 है 15 आएगा, 15 5 से सॉरी 3 से विभाजित होता है, तो यानी कि हो सकता है 4 है, हो सकता है, अभी रुक जाओ, 6 है, 11 और 6 17 हो सकता है, अब ये 7 है, 11 और 7 18 हो सकता है, हो सकता है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो हमारे पास सबसे छोटी क्या है 4, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास एसएससी जीडी में देखने को मिलते हैं। 88 आता है, 72 आता है, 9 आता है, 11 आता है, सीधे आप उसका नियम अप्लाई कर दोगे और बात खत्म। तो चलिए आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो अभी तक आप देख रहे थे आर मैथ्स एकेडमी के टीवी चैनल पे गणित का ये सेशन, तो आप आइए
रीजनिंग पढ़ोगे? चलिए, है नहीं पढ़ोगे? पक्का? ठीक है। जीएस आज तब फिर मैं स्किप कर लूंगा तुम्हारी, आज टाइम हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो जीएस की क्लास आज नहीं चलेगी आपकी, आप रीजनिंग पढ़िए, रीजनिंग का आनंद उठाइए आज। तो इसी के साथ धन्यवाद आपका। चले फिर हम, चलिए।